अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। हमने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में देखा है कि एक इदारा हमेशा हमेशा बिहाइंड द कर्टन रहकर पाकिस्तान के तमाम सियासी निज़ाम को कंट्रोल करता है। जब चाहते हैं इलेक्शंस हो जाते हैं, जब चाहते हैं जनाब किसी को उठाकर सीट पे बिठा दिया जाता है, कभी उठाकर फेंक दिया जाता है, कभी मार्शल लग जाती है। यानी हमेशा हमेशा उनकी ही मर्जी चली है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या जब से पाकिस्तान बना है, क्या यही इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है? कब ये हालात इस कदर ख़राब हुए? कब इन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के ऊपर अपना होल्ड कर लिया? आखिर ये शुरू कब हुआ? पाकिस्तान जब बना था तब फौज ने तो पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवाया था। ये इदारे तो बाद में वजूद में आए थे। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई? किसने ये सब स्टार्ट किया कि इन्होंने हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क कभी रहने ही नहीं दिया? इन्होंने कभी भी हमारे मुल्क में जमहूरियत को फलने फूलने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने ज़्यादातर हमेशा अपनी मनमानी की। इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी तारीख के झरोकों में झांका, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती शुरू हुई, ये एस्टैब्लिशमेंट की, जो इन्होंने ओवरशैडो किया पाकिस्तान की जमहूरियत को, ये जनाब शुरू हुई 1965 में। यानी पाकिस्तान में पहली धांधली 1965 में सदारती इलेक्शन में हुई। उस वक्त फौज, ब्यूरोक्रेट्स, पीरों और वडेरों के कथ जोड़ से ये सारी हरकतें शुरू हुई, ये सारी प्लानिंगें शुरू हुई। 1965 में सदर अयूब खान ने ये धांधली शुरू करवाई। उस वक्त के उनके जो वजीर इत्तलात थे वो थे हबीबुल्लाह खान साहब। उन्होंने पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया और जनाब उसके बाद उन्होंने सदर के ओहदे पर अयूब खान को ताहयात सदर बना दिया गया। यानी आइन में उनकी तरमीम की गई और उनको ताहयात सदर मुंतखब करवा दिया गया। और अयूब के मुंह बोले बेटे यानी भुट्टो ने भी उनका साथ दिया और यहाँ तक कि उन्होंने फातिमा जिन्ना को जिद्दी बुढ़िया तक भी कहा। यानी अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म की बहन के साथ ये सलूक रवा रखा गया। और उस वक्त के जनाबे वाले, जैसे आज हमारे पास डीजल साहब हैं, मौलाना डीजल हैं, उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। यानी उस वक्त के भी पीर ऑफ देवल शरीफ साहब ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे। जनाब उस वक्त की अदालतों ने बेशुमार मुकदमात बना दिए। जो भी फातिमा जिन्ना की हमायत में पार्टियां थी, जो लोग उनकी तरफ थे, उनके खिलाफ बिल्कुल वही सिचुएशन जो हाल ही में हुई है। यानी उनके जितने भी हामी लोग थे उनके खिलाफ मुकदमात, झूठे मुकदमात बनाए गए, उनसे ज्यादतियां की गई, उनके साथ सेम वही रवैया रखा गया जो आज भी हमारे मुल्क में रवा है। यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी भी उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। उस वक्त के सिंध के तमाम वडेरे, भुट्टो समेत जितने भी थे वो सब के सब, ये जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी, वो जितने भी वो जो लोग थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सब के सब शामिल हो गए। उस वक्त गुजरांवाला में गुलाम दस्तगीर में एक कुतिया के गले में फातिमा जिन्ना की तस्वीर डालकर उसे गुजरांवाला में जलसे और जुलूस निकाले गए। और जनाब इस तरह उसके बाद ये फौज पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई। दरअसल वो इलेक्शन फातिमा जिन्ना नहीं हारी, वो इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम हारी थी। वो इलेक्शन जमहूरियत हारी थी। वो इलेक्शन हमारे मुल्क के वो लोग हारे थे जो हुब्बुल वतन थे। उस वक्त का वो जो साजिशी टोला था, उन्होंने इन लोगों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इनको अपने सरों पर मुसल्लत कर लिया और उस दिन पाकिस्तान हार गया और एस्टेब्लिशमेंट जीत गई। वो दिन और आज का दिन, यही लोग हम पर मुसल्लत हैं। ये पसे पर्दा रहते हैं, सामने दूसरे और चेहरों को रखते हैं पपेट्स की तरह, उनको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जो इनका कहना मानते हैं, इनके कहे पे चलते हैं, ये उनके साथ खुश रहते हैं और जो इनके कहे में नहीं आते ये उनको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आज
उन्हीं लोगों की औलादें हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। आज उन्हीं लोगों की औलादें पाकिस्तान की सीटों पर बैठी हुई हैं और हमारा पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ा रही हैं। ये जनाबे वाली सिलसिला बहुत पुराना है। ये हमारे मुल्क के साथ ये ज़्यादती जो है ये आज से नहीं बहुत सालों से हो रही है। लेकिन आखिर कब तक होती रहेगी? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक? एक ना एक दिन अवाम को उठना पड़ेगा अपने हक के लिए, क्योंकि अवाम से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है जनाब। अब फैसला अवाम ने करना है कि पिछले इतने सालों से जो हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, क्या हम लोगों ने यही बर्दाश्त करनी है या उठ खड़े होना है? इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है, मुल्क के इदारे बेचे जा रहे हैं, मुल्क के चोर डाकू जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो हमारा फ्रॉड किया, पैसा लिया, जो करप्शन की, वो सारे के सारे केसेस माफ हो गए, उनको बरीज़िम्मा करार दे दिया गया, उन्हें बाइज्जत तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके लिए सारे मसले हल करवा दिए गए। इन्होंने ज़रा सा भी अपने मुल्क के हालात के बारे में नहीं सोचा। आज हमारे मुल्क के ऊपर जितना कर्जा है ना, अगर इन चोरों डाकुओं से, इन सब लोगों से वो पैसा इकट्ठा करके मुल्क में वापस लाया जाए ना, तो हमें हाथ में कशकोल लेके दूसरी दुनिया के सामने ना जाना पड़े भीख मांगने के लिए, हमें दूसरे लोगों की तरफ देखना ना पड़े, अगर इन लोगों का करप्शन का पैसा वापस आ जाए। मगर जनाब, पैसा लेकर कौन आएगा? क्योंकि जिन इदारों ने इनसे करप्शन के पैसे निकलवाने हैं वो तो खुद करप्शन में मुलव्वस है, वो तो खुद इन चीजों में है। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि भाई जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करता था तो वो उनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं था। वो कहते थे करप्शन को छोड़ें, दूसरे मसाइल पर तवज्जो दें। भाई जाहिर है उनको अच्छी तरह मालूम था कि अगर ये जो करप्ट लोग हैं इनको सजाएं हो जाएंगी, अगर ये कानून की जद में आ गए तो उसके बाद हमारी बारी है। इसी वजह से वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को कैसे बुरा समझेगा। और रह गई आवाम पाकिस्तान की, वो तो इतने सालों से ये तमाशा देख रही है और सुन रही है और सोच रही है कि क्या होगा, लेकिन बाहर निकल के अमली तौर पर क्यों नहीं कोई कदम उठाते। और ये इनको करना पड़ेगा, एक ना एक दिन अवाम को ये फैसला करना पड़ेगा, इसलिए कि इतने सालों से जो ये रवैया रखे हैं पाकिस्तान के साथ, अगर इसी तरह रहा तो इसकी सज़ा हमारी आने वाली नस्लें उठाएंगी। आज यहाँ यूरोप और अमेरिका और इन ममालिक के अंदर हमारा नौजवान तबका जो जाता है, कोई स्टूडेंट्स के वीज़े पे जाते हैं, कोई वैसे चले जाते हैं, जान गंवा बैठते हैं, समंदरों में रुल के मर जाते हैं, उनके मुल्क में नौकरियां नहीं मिलती। जो तालीम नहीं ले रहे वो क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। जो तालीम याफ्ता हैं उनको उनकी तालीम के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से जॉबें नहीं मिलती, तो वो बाहर की दुनिया में घूम जाते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ जाकर रहते हैं। पहले तालीम के लिए जाते हैं, फिर शादियाँ करते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं और वापस नहीं आते। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमारे मुल्क का टैलेंट, हमारे मुल्क की जो जितनी आवाम है, जो जवान हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, उनकी काबिलियत हमारे मुल्क में इस्तेमाल होनी चाहिए, वो जवान आज बाहर के मुल्कों में रुल रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में सही हकदार को हक नहीं मिलता, हमारे मुल्क में जो पढ़ा लिखा है वो धक्के खाता है, और जो चोर है, उचक्का है, बदमाश है, जो बेईमान है, वो कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिए खुदा के वास्ते आज अपने मुल्क के बारे में सोचिए। अब आज ना उठे तो आपका पता नहीं आगे हमारे साथ और क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको इतनी ताकत दे और तौफीक दे कि हम अपने हकूक़ के लिए इस बुराई को ख़त्म करें और बाहर निकलें। बहरहाल जी, आज यही आपसे बात शेयर करनी थी। तारीख पढ़ी और दुख हुआ, और जो मौजूदा हालात हैं उनको देखकर तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे और हमें सही रास्ता दिखाए, और ऐसा हुक्मरान दे कि जो अवाम के बारे में सोचे, अपनी जेबें ना भरे, मुल्क के लिए, अपनी गरीब अवाम के लिए सोचे। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।